वक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत मजमे में तशरीफ़ फरमा बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इज़्ज़त माम ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। ऐसा लग रहा है कि गाँव में दूसरा प्रोग्राम भी है। ये आवाज़ जो आ रही है, अल्लाह मुसलमानों को अपनी अमन व अमान में रखे। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, मगर मुसलमान सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अल्लाह इस कौम मुस्लिम पर रहम फरमाए। और ये कौम जो है ना, ये अपनी हक़ानियत की बुनियाद पर बची हुई है, सिर्फ अपनी हक़ानियत की। वरना जैसे इसके हालात हैं, अब तक इस कौम को तबाह हो जाना चाहिए। इसकी बेस कम करके और ई को देखो, बेस कम कर दो। सारा मजमा बुलंद आवाज से झूम कर बोले सुभान अल्लाह, तड़प कर बोलिए या रसूल अल्लाह। खैर, जो जिसका काम होता है वो अपना काम करता है। आशिकाने गौसे आजम को अपना काम करना है और शैतान को अपना काम करना है। हमें तो अपना काम करना है, हमें अपने आप से मतलब। तो बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेस बिल्कुल खत्म कर दूं? हाँ, बिल्कुल खत्म कर दो, बिल्कुल। फिर आवाज खींचेगा ना, वापसी सही नहीं होगी। बेस खत्म कर दो और बस इको पे। बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवात तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु
बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जमीआ। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबा इमाम मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमना रहे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम मीज़नम और जोश है तेरी निगाह से गुज़रे दुरूद पढ़ जोश है तेरी निगाह से गुज़रे दुरूद पढ़ हर जुज़वा कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा अपनी कब्र में लाएंगे तशरीफ मुस्तफ़ा अपनी लहद में लाएंगे तशरीफ मुस्तफ़ा आदत बना रहे हैं दुरूदो सलाम की। बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक का नज़राने अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद नमाज इशा से लेकर और अब तक ये आपका प्रोग्राम जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस अपनी तमाम तर कामयाबियों के साथ आगे रवा और दवा है। आपने एक से उम्दा खिताब समाअत किया, नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत की और निजामत के फराइज अंजाम दे रहे आली जनाब नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना सुफियान सुल्तानी साहिब क़िबला दामजिल्लहुल आली जिनकी निजामत अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जलसों की कामयाबी की जमानत बन जाती। आप हजरात ने यहाँ के अइम्मा-ए किराम का भी बयान सुना, नाते सुनी। अल्लाह करीम आप इस मेहनत और मशक्कत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। खासकर इस जलसे की कमेटी और बिलखुसूस अहले महल्ला और अहले बस्ती को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हुजूर गौसे समदानी शेख लासानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सुम्मा बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। अल्लाह करीम हम सबकी हाजिरी को कबूल दारैन की सादतों से मालामाल फरमाए।
पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मनक़बत गौसे आज़म की चंद बंद मैं भी आप हज़रात की समातों के हवाले कर रहा हूँ, समात फरमाएं। सारा मजमा झूम कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तड़प कर बोले या रसूल अल्लाह। और एक शेर जो है आपको बड़ी तवज्जो के साथ में सुनना है। बुलंद आवाज से एक मर्तबा और दोनों हाथों को हवा में हिलाकर बोले या रसूल अल्लाह। इश्क़े नबी का जाम पिलाओ न गौसे पाक, पिलाओ न गौसे पाक। इश्क़े नबी का जाम पिलाओ न गौसे पाक, पिलाओ न गौसे पाक। बगदाद मैंने देखा नहीं, इश्क़े नबी का जाम पिलाओ न गौसे पाक, बुलाओ न गौसे पाक। बगदाद मैंने देखा नहीं है, कदमों में अपने मुझको बुलाओ न गौसे पाक, सुलाओ न गौसे पाक। मैंने देखा नहीं है, जुल्म जफा सितम है बलाओं का राज है। मेरी बदनामगिरी तुम्हारी हो रही है, माइक को सही करो, बिल्कुल बेकार। लोगों की समझ में आना चाहिए। जुल्म जफा सितम है बलाओं का राज है, हम जिसमें जी रहे हैं ये कैसा समाज है। हम जिसमें जी रहे हैं ये कैसा समाज है। जहरीली हो गई है फजा इस तरह यहाँ, गौसुल वरा से मेरी ये फरियाद आज है। तो गज जमीन दे के बसाओ न गौसे पाक, बसाओ न गौसे पाक। बगदाद मैंने देखा नहीं है, तो गज जमीन दे के बसाओ न गौसे पाक, बुलाओ न गौसे पाक। बगदाद मैंने देखा नहीं। मैं हूँ मैं बुरा तो बुरा सही, सारे बुरों में मैं सही, लेकिन तमाम अच्छों में अच्छा मिला तू ही। दादी है तेरी फातिमा, दादा तेरे अली, देखेंगी तेरा रोजा निगाहे ये कब मेरी। हसरत की मेरी आग बुझाओ न गौसे पाक, बुझाओ न गौसे पाक। बगदाद मैंने देखा नहीं है, हसरत की मेरी आग बुझाओ न गौसे पाक, बुलाओ न गौसे पाक। बगदाद मैंने देखा नहीं है। कुछ बदतमीज बकते हैं वलियों की शान में, बाजार में दुकान में अपने मकान में। पाबंदियां लगाइए उसकी उड़ान में, लग जाए ताला आज ही उसकी जुबान में। तीरे नजर वहीं से चला से पाक, चलाओ न गौसे पाक। अरे बगदाद मैंने देखा नहीं, तीरे
नजर वहीं से चला ओ नगौ से पाक, पिलाओ नगौ से पाक, बगदाद मैंने देखा नहीं है। और राहत गुज़ी जहां पे खुदा का हबीब है, देखा है जिसने शहर नबी खुश नसीब है। असलाफ की किताबों में तहरीर है यही, बगदाद से हुदूद मदीना करीब है। मुझको वहीं से तैबा दिखा ओ नगौ से पाक, बुलाओ नगौ से पाक, बगदाद मैंने देखा नहीं। बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह ने वलियों का जिक्र कुरान अज़ीम में बहुत से मकामात पर किया, कहीं इशारतन, कहीं किनायतन, कहीं लफ्ज़न, कहीं मानन। कुरान अज़ीम में अल्लाह ने अपने महबूबीन का, अपने वलियों का जिक्र किया। लोग कहते हैं औलिया इकराम की शान में गुस्ताखियां करते हैं, और उनकी आजकल उनकी जो करामतें हैं, मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग तरह तरह के कमेंट उन पर करते हैं और कहते हैं कि देखो क्या ऐसा भी हो सकता है। लोगों को साइंस पर यकीन है, लोगों को साइंस पर यकीन है, लेकिन बुजुर्गों की करामतों पर यकीन नहीं है। अभी अगर मोबाइल में आ जाए और ये पता चल जाए कि परसों को मौसम खराब है, तो सब कहेंगे कि परसों को मौसम खराब है, बारिश होने वाली है। कोई कार्य अगर करना है तो बोले इसे मत करो, कल को बारिश होने वाली है। मशीनरी पर भरोसा, साइंस पर भरोसा, वैज्ञानिकों पर भरोसा, मगर अल्लाह के वलियों की शान, जिनकी कुरान ने शान और अजमत को बयान फरमाया, अगर उनकी शान की बात आए तो बदअकीदा लोग उनकी शान पर जो है तरह तरह की टिप्पणी करते हैं और कहते हैं बताओ ऐसा भी हो सकता है। हालांकि ये रूहानियत का मसला है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। अल्लाह के वली से जो काम सादिर हो और अक्ल उसको कबूल न करती हो, उसी को तो करामत कहते हैं। जो समझ में आदमियों के ना आए, जो लोगों की समझ में ना आए, उसी को करामत कहते हैं। हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम तमाम वलियों में ऐसे है जिस तरीके से तमाम नबियों में मुस्तफा का मकाम आला है, इसी तरीके से तमाम वलियों में गौसे आजम का मकाम सबसे आला व हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा माजिदा भी अल्लाह की वलिया, आपके वालिद गिरामी हजरत अबू स्वाले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैहि भी बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले। आपने सेब का वाकया सुना होगा कि किस तरीके से आपने जो है अपने नफ्स पर कंट्रोल किया और एक सेब की खातिर आपने किस तरीके से जो है हजरत अब्दुल्ला सुमई की बारगाह में पहुंचे और माफी तलाफी की। 12 साल तक पानी पाक को दिया। आज तो मुसलमान की हालत यह है कि लाखों डकार जाए तब भी देने का नाम नहीं। हाजमा इतना दुरुस्त हो गया है, इतना दुरुस्त हो गया है कि अगर किसी के पैसे भी आ रहे हैं तो देने का नाम नहीं, और अगर ज्यादा वो कोशिश करे तो बोले जा तेरे बाप से लिए जा, मैं तो ले लिए, जो तुर्रम खाऊं उसे ले आ। और 2-4 टाइम की नमाजें पढ़ के हमारा मुसलमान भाई समझता है अब मुझसे बढ़ा कोई परहेजगार इबादत गुजार नहीं। लोगों का हक मारे हुए, लोगों के हुकूक की पामानी कर रहा है और समझ रहा है कि मुझसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं। हुजूर गौसे आदम फरमाते ये भी शैतान का एक वसवसा है। क्या?
कि आदमी अपने आप को सबसे अच्छा समझे, फरमाया ये शैतान का धोखा। और आज हर आदमी का हाल यही है, वो अपने आप को सबसे अच्छा समझ रहा है, बोले मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मैं सबसे अच्छा। और ये शैतान का वसवसा, ये शैतान का धोखा है, ये धोखा दे रहा है शैतान। अपने आप को हकीर बंदा समझो, अपने आप को कमजोर बंदा समझो, अपने आप को गुनहगार समझो, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे अमाल कबूल होते रहे। अब सुनिएगा, पीराने पीर गौसे आदम दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश होने वाली हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी जान बड़ी पारसा, परहेजगार, इबादत गुजार, आपके शिकम मुबारक में गौसे आदम परवरिश फरमा रहे हैं। हजरत गौसे आदम की वालिदा फरमाती हैं कि जिस रात मेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ, उस रात मुझको रब्बे कायनात की जानिब से सलाम आया। सुबह और सलाम ये आया, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदा, सलाम हो तुम पर, मुबारक हो, मुबारक हो, तुम्हारी आगोश में वलियों का इमाम तशरीफ ला रहा है। हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई। जब पैदाइश हुई तो बगदाद में यानी जीलान में उस रात में अल्लाह ने 1100 बच्चों की पैदाइश फरमाई। ये 1100 बच्चे क्यों पैदा हुए? ये 1200 भी हो सकते थे, ये 1300 भी हो सकते थे, ये 1400 भी हो सकते थे, और घट करके 1000 या 900 या 800 भी हो सकते थे। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला को यह मालूम था कि जो दुनिया के अंदर जा रहा है ये 13वीं से मशहूर नहीं होगा, ये 14वीं से मशहूर नहीं होगा, ये 10वीं से या 8वीं से या 9वीं से मशहूर नहीं होगा, बल्कि जो दुनिया में तशरीफ ले जा रहा है ये 11वीं शरीफ से दुनिया में मशहूर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मशहूर हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ने 1100 बच्चों की विलादत, बच्चों की 1100 बच्चों की विलादत हुई। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं उन 1100 के 1100 अल्लाहु अकबर, आप फरमाते हैं मेरी पैदाइश की बरकत से अल्लाह ने उन 1100 के 1100 बच्चों में कोई भी चोर नहीं बनाया, कोई भी डाकू नहीं बना, कोई भी शराबी नहीं बना, कोई जुआड़ी नहीं बना, कोई बदकिरदार नहीं बना, बल्कि गौसे आदम फरमाते हैं ये मेरी पैदाइश की बरकत थी कि अल्लाह ने 1100 के 1100 को अपने वक्त का गौस और कुतुब और अब्दाल बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हर एक गौसियत के मकाम पर फाइज हुआ, हर एक अल्लाह का वली बना। अल्लाहु अकबर। ये गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और अज़मत है। अल्लाह अल्लाह शाबान की आखिरी तारीख है, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हो गई है। इधर गौसे आज़म की पैदाइश हुई है और ये बगदाद में उसी वक्त चर्चा नहीं हो गया, बल्कि 450 या 400 साल पहले भी बगदाद के औलिया अल्लाह की जबानों पर यह चर्चा था और वो मुबारकबाद लोगों को दे रहे थे। लोगों, एक शख्स बगदाद में पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा, वो वलियों का इमाम होगा, वो
अव्वलीन का भी इमाम होगा, वो आखिरीन का भी इमाम होगा, और उसकी शान और उसकी अजमत का यह आलम होगा। अल्लाह अकबर। कि जब तक रूए जमीन पर मुस्तफा जान रहमत का कलमा पढ़ा जाता रहेगा, उस वक्त तक उस अब्दुल कादिर जीलानी की विलायत के चर्चे कयामत तक होते रहे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, पैदाने हुजूर गो से आदम, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर कबीरा, आपकी पैदाइश हुई, और जब पैदाइश हो गई है मेरे गौसे आदम दुनिया में तशरीफ ले आए। अगला दिन रमजान का लगने वाला है, रोजा अगले दिन को है, इधर मतला साफ नहीं है, सब परेशान है, औलिया अल्लाह परेशान, मतला साफ नहीं है, बगदाद के अख्ताब खामोश है, औलिया खामोश है, बड़े बड़े अल्लाह के वली खामोश है, कोई फैसला नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार चांद का ऐलान करे या ना करे, रोजे का ऐलान करे या ना करे। अल्लाह अल्लाह। एक बहुत बड़े कुतुब बगदाद की सरजमीन पर रहते थे, उन्होंने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, कल जो आने वाली है उस दिन अगर तुम्हें रोजे को देखना है कि रोजा है या नहीं है, तो सुनो सुनो, कहीं और न जाना, बल्कि अबू स्वाले मूसा जंगी दोस्त के घर पर चले जाना। कहा क्या वहां चांद नजर आया है? नहीं नहीं नहीं, बल्कि सुनो सुनो, वहां तो ऐसा चांद नजर आया है जो बगदाद की शान है, जो बगदाद की आन है, जो बगदाद की अजमत है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा क्या मतलब? कहा वहां एक बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है, जाओ घर पर चले जाओ, अगर वो दूध अपनी माँ का नोश कर ले तो समझ जाना कि कल का रोजा नहीं है, और अगर दूध पी ले तो समझ लेना रोजा नहीं है, और अगर ना पिए तो समझ जाना कल का रोजा है। अल्लाह अल्लाह। तमाम औलिया अख्ताब घर को घेरे हुए हैं, बड़े से बड़ा कुतुब गौसे आदम की चौखट पर खड़ा है, बड़े से बड़े अब्दाल गौसे आदम के दरवाजे पर खड़े हैं, बड़े से बड़ा वली गौसे आदम की चौखट पर खड़ा है। कहा गौसे आदम दूध पिएंगे या नहीं पिएंगे? गौसे आदम दूध नौश फरमाएंगे या नहीं फरमाएंगे? अंदर से बार बार पूछवाते हैं, मालूमात करवाते हैं, ऐ उम्मुल खैर फातिमा, क्या तुम्हारे बेटे अब्दुल कादिर ने दूध पिया है या नहीं पिया है? अल्लाह अकबर। अंदर से आवाज आई, अभी नहीं पिया है, थोड़ी देर और इंतजार कर लिया जाए। इंतजार करते रहे, पहला पहर गुजर गया, सूरज थोड़ा ऊपर आ गया। अल्लाह अकबर। गौसे आदम की वालिदा फरमाती है, ए औलिया बगदाद सुन लो, ए जीलान के वलियों सुन लो, मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने अभी तक दूध नहीं पिया है, इसलिए सुनो, आज का रोजा मुकर्रर हो गया है। ये कोई आसमान का चांद नहीं बता रहा है, बल्कि ये गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जीलानी जो बगदाद का चांद है वो बता रहा है कि चांद नजर आ गया है, रोजा रख लिया जाए। रोजा रख लिया। अल्लाह अकबर। औलिया व अख्ताब तमाम के तमाम आपके दरवाजे पर हाजिरी दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, पैदाने हुजूर गो से आदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, हुक्म नाफिज है तेरा, तेरी हुक्म नाफिज है तेरा
कैफ तेरी, अरे दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। और जो वली कब्ल थे, या बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, आप फरमाते हैं कि मुझे अपनी विलायत का अंदाजा उस वक्त हुआ जब मेरी उम्र तकरीबन 4 साल या 5 साल के लगभग थी। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं मेरे पीछे किसी के चलने की मुझे आहट महसूस होती, लेकिन जब मैं पीछे को मुड़ करके देखता तो जब मैं पीछे को देखता कोई मुझे नजर नहीं आता। अल्लाहु अकबर कबीरा, मैं समझ गया कि अल्लाह ने मुझको आला मकाम अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाहु अकबर मदरसे में पढ़ने के लिए तशरीफ ले जाते हैं। मदरसे में जा रहे हैं, मदरसे में जाते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, तमाम के तमाम जितने भी आपके साथी थे वो देखते हैं अब्दुल कादिर आ रहे हैं तो उस्ताद भी अदब के लिए खड़े हो जाते हैं और तमाम शागिर्द भी खड़े हो रहे हैं। गौसे आदम के उस्ताद गिरामी से अल्लाहु अकबर उनके शागिर्दों ने पूछा, हुजूर ये तमाम के तमाम शागिर्द आपकी बारगाह में आते हैं लेकिन आप खड़े नहीं होते हैं, अब्दुल कादिर आता है आप खड़े हो जाते हैं, क्या बात है? आपने फरमाया कह रहे तुम्हें पता नहीं है ये अब्दुल कादिर वो जात है, ये अब्दुल कादिर वो शख्सियत है, ये वो जाते गिरामी है कि अल्लाहु अकबर जिनकी ताजीम फरिश्ते भी किया करते हैं, जिनकी ताजीम अल्लाह के वली भी करते हैं, तादीम बड़े बड़े अफ्ताब औताद औलिया। अल्लाहु अकबर। हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदरसे के अंदर तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं और जब कुछ बड़े हुए तो कुछ बड़े जब हुए अल्लाहु अकबर वालिदा माजिदा से कहने लगे, अम्मी जान मैं हज को जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हज बैतुल्लाह के लिए जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह की जालियों की जियारत करूँ, मुस्तफा जान रहमत के रोज़े की जियारत करूँ। अल्लाहु अकबर। ने इरशाद फरमाया, बेटे तुम्हारे वालिद गिरामी तो है नहीं, ऐ बेटे तुम अगर चले जाओगे तो मैं अकेली कैसे रहूंगी, मेरा दिल कैसे लगेगा। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा ने मना फरमा दिया, बेटे हज के लिए ना जाओ, अल्लाह फिर मौका देगा तो फिर चले जाना। अल्लाहु अकबर। इधर मदीने की तड़प है, इधर बगदाद, इधर जो है मक्के की तड़प है, इधर हरम शरीफ जाने की तड़प है, वो इधर हज बैतुल्लाह के लिए दिल तड़प रहा है, उधर माँ ने मना फरमा दिया है, बेटे अभी न जाओ, फिर मौका लगेगा तो फिर चले जाना। अल्लाहु अकबर। आंखों में आंसू भरे हुए हैं। गौसे आदम की तमन्ना है मैं हरम शरीफ जाऊं, काबतुल्लाह के लिए की जियारत के लिए जाऊं, रौज़ा रसूल की जालियों के करीब जाऊं। अल्लाहु अकबर। लेकिन इधर माँ ने मना फरमा दिया है, रुक गए हैं। अल्लाहु अकबर। ऐ लोगों, गौसे आदम ने अपनी माँ का कितना कहना माना है, आज हम कितना कहना मान रहे हैं। अपनी हमारी माँ अगर कह रही बेटे इस रास्ते को नहीं जाना, हमारा बाप कह रहा है इस रास्ते को नहीं जाना, तो आज हमारा आलम यह है उसी रास्ते को हम अपना रहे हैं, उसी रास्ते पर चल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऐ मेरे भाइयों, अगर गौसे आदम के सच्चे मानने वाले हो, गौसे आदम से सच्चे अकीदत रखने वाले हो, अगर तुम गौसे आदम से सच्ची मोहब्बत रखते हो तो अपने माँ बाप का कहना मानो, अपने माँ बाप को तकलीफ न पहुंचाओ, अपने माँ बाप पर ज़र्दो कौम न करो, अपने माँ बाप की तौहीन न करो, अपने माँ बाप को न सताओ। तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हें कोई बात बता रहे हैं तो उस बात पर अमल कर लो। आज तो हाल बड़ा अजीब व गरीब है, माँ बाप की तो सुन ही नहीं रहा है, अगर बीवी कह दे तो बीवी की फौरन सुन रहा है, मगर माँ बाप के ठोकर मार रहा है, माँ बाप को सता रहा है, माँ बाप को गाली गलूज बक रहा है। बहुत से वाकयात
कैसे हमारी नजरों के सामने आए। बहुत से लोगों ने आकर शिकायत की, हजरत हाल ये है हमारा बेटा हमें परेशान करता है, हमें खर्च के लिए पैसा नहीं देता, हमें सताता है। अल्लाह हू अकबर कबीरा। ऐ लोगों, मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जन्नत में नहीं जा सकता है जिसने अपने माँ बाप को सताया हो, जिसने अपने माँ बाप के दिल को तोड़ा हो। नबी फरमाते हैं, जिसने अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाई और उसके माँ बाप नाराजगी में दुनिया से चले गए, सरकार फरमाते हैं वो हरगिज जन्नत में नहीं जाएगा। यहाँ तक के अगर काबे में मर जाए, अगर वो हरम शरीफ में मर जाए, मस्जिद नबवी में मर जाए, अगर सजदे की हालत में मर जाए, रुकू की हालत में मर जाए, अगर वो कितने ही दीन का काम करने की हालत में मर जाए, आप नाराज है तो कसम खुदा की उसका कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। इसलिए कि जब माँ बाप कर देते हैं तो उसका अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है, और माफ नहीं करते हैं तो उसका वो अमल जो है जमीन और आसमान के दरमियान में मुअल्लक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियात, फैज़ाने हुजूर गो से आदब, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने नौशाही, फैज़ाने मुअज़्ज़मी, जिंदाबाद। इसीलिए अगर माँ बाप नाराज हो तो उनकी खिदमत करो और उनको सताना बंद करो और उनसे माफी तलाफी करो, उन्हें राजी करो, उन्हें राजी करो। और अगर माँ बाप खुश हैं तो और ज्यादा खुश करने की कोशिश करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर तुम्हारा कोई काम नहीं बन रहा है तो सुबह में उठो, माँ के चेहरे को देखो, बाप के चेहरे को देखो, मुस्कुरा कर देखो और उनके हाथ चूम करके और मुस्कुरा कर देख करके चले जाओ। अल्लाह ताला तुम्हारे बिगड़े हुए कामों को बना देगा, बिगड़े हुए कामों को बना देगा। कोई वजीफे की जरूरत नहीं। आज हाल हमारा ये, कलियर शरीफ जा रहा है, अजमेर शरीफ जा रहा है, बरेली शरीफ जा रहा है, चादर पर चादरें चढ़ा रहा है, और हाल ये है घर पर माँ बाप नाराज, मदारों पर जा रहा है, चादर पर चादरें चढ़ा रहा है, मदारों पर जा रहा है, जाकर दुआएं मांग रहा है, कह रहा है मेरी परेशानी हल हो जाए, मेरा मामला हल हो जाए, बड़ा परेशान हूँ। आले उलमा की बारगाह में आता है, कहता है हजरत बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ा दिक्कतों में हूँ, परेशानियां टलने का नाम नहीं ले रही है। अल्लाह अल्लाह, फला मदार पे गया, परेशानी हल ना हुई, फला मदार पे गया, परेशानी हल ना हुई, फला मदार को जाकर चादर चढ़ाई, परेशानी हल ना हुई, फला पीर साहब के हाथ को चूमा, परेशानी हल ना हुई, फला पीर साहब से दुआ करवा दी, मगर परेशानी हल ना हुई। अल्लाह अल्लाह, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो तालिम दीन जवाब देता है, प्यारे सुन ले, तेरा सबसे बड़ा पीर तेरे घर में तेरे माँ बाप मौजूद है, अपने माँ बाप को खुश कर ले, उनके हाथों को चूम ले, कसम खुदा की अल्लाह तेरी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। तेरी माँ ने अगर हाथ उठाकर दुआ कर दी और खुश होकर दुआ कर दी, अल्लाह मेरे बेटे की परेशानी को हल फरमा दे, तो पीर की दुआ इतनी जल्दी कबूल नहीं होगी जितनी जल्दी माँ की दुआ कबूल। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। इतनी जल्दी पीर की दुआ भी नहीं होगी। इसलिए मज़ारों पे जाने से पहले आप अपने माँ बाप को राजी रखें। माँ बाप राजी हैं तो फिर तुझसे अल्लाह वाला भी राजी है, अजमेर वाला भी राजी है, कलियर वाला भी राजी है, बरेली शरीफ वाला भी राजी है, हर अल्लाह का वली तुझसे राजी है। और माँ बाप नाराज है तो तुझसे कोई अल्लाह का वली राजी नहीं है। अल्लाह अकबर। है मेरे भाई सुन, हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू हैं, अर्ज करते अम्मी जान ना जाऊं, ना बेटे ना, अभी न जाओ फिर चले जाना। बगदाद का ताजदार, अल्लाह अकबर। देखते हैं कि वो काफिला मक्कतुल मुकर्रमा को रवाना होने वाला है, मक्कतुल मुकर्रमा को काफिला रवाना हो रहा है। अल्लाह अकबर। देखते हैं, देखते रहते हैं, गर्दो गुबार नजर आता है, काफिला और दूर चला जाता है। देखने वालों ने देखा इधर तो तमाम के तमाम अख्ताब औताद, तमाम अब्दाल जा रहे
हैं खाने काबा की जियारत करने के लिए, लेकिन इधर देखा गया खाने काबा खुद गौसे आदम के घर का तवाफ करता नजर आ रहा है। तवाफ गौसे आदम के घर का चक्कर लगा रहा है। पर बरेली के ताजदार ने देखा, बरेली का इमाम बोल उठा और कहने लगे बरेली के ताजदार के सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, करता है तवाफ दर वाला तेरा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। पीछे वाले हाथ उठाकर कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल अगर कोई वहाबी इसको सुन ले तो कहेगा देखो मौलवी बड़ी तगड़ी वाली तो कितना बड़ा गोला मारा है? कितना बड़ा गोला। हालांकि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि काबे का अक्स वहां है, अक्से काबा, असल काबा वहीं पर मौजूद है। ऐसा नहीं कि वहां से इमारत हट गई हो, वो काबा वहीं पर रहा, मगर अक्से काबा यहाँ गौसे आदम के घर का चक्कर लगा रहा है। आज साइंस पर तो यकीन है, मगर करामतों से यकीन उठता चला जा रहा है। अल्लाह अकबर। जिनकी करामतों का जिक्र, जिन बुजुर्गान दीन की करामतों का जिक्र कुरान अज़ीम में आया है, हदीस में जिनकी करामतों का जिक्र आया है, आज ये मुसलमान कहलवाने वाला उन करामतों को झुटला रहा है। आओ ऐ लोगों, हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आपका आलम ये है, जब कुछ और बड़े हुए, जीलान में तालीम मुकम्मल हो गई, तो आपने कहा अपनी जान मैं चाहता हूँ कि बगदाद रवाना हो जाऊं, बगदाद तालीम दीन हासिल करने के लिए जाऊं। अल्लाह अकबर। आपकी वालिदा फरमाती है बेटे बेटे मैं भी चाहती हूँ कि तुम कुरान और हदीस की तालीम हासिल करो, मैं भी चाहती हूँ तुम भी रसूलुल्लाह का दीन पढ़ो, मगर बेटे मैं यहाँ पर अकेली हूँ। कहा अपनी जान, लेकिन मैं चाहता हूँ दीन इस्लाम की तालीम हासिल करूँ। हाँ हाँ बेटे मैं अपने दिल पर पत्थर रखती हूँ और तुम्हें इजाजत देती हूँ। जीलान की सरजमीन से पीरों का पीर मीरों का मीर शाह जीला कम उम्री में अल्लाह अकबर बगदाद की सरजमीन पर तशरीफ ले जा रहे हैं। बगदाद की सरजमीन पर तशरीफ ले जा रहे हैं। बगदाद की सरजमीन पर आप तशरीफ ले जाते हैं। देखा गया काफिले के साथ में लगे हुए हैं। इधर देखा गया रास्ते में बहुत से डाकुओं ने घेर लिया, इधर डाकुओं का घेरना था। अल्लाह अकबर। पूरा काफिला लुट चुका है, पूरा काफिला लुट गया है। अल्लाह अकबर। एक चोर ने आकर के कहा कि ये बच्चे तू यहाँ पर कैसे खड़ा है? बच्चा कहता है मैं भी इस काफिले के साथ में हूँ। कहा अच्छा इस काफिले के अगर साथ में हो तो ये बताओ। उसने मज़ाहिया लहजे में कहा था कि ये बताओ कि तुम्हारे पास भी कुछ है या नहीं है? वो बच्चा जवाब देता है मेरे पास 40 अशरफियां हैं जो मेरी माँ ने मेरे अस्तर में सी दिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत गौसे आदम की इस बात को सुनकर वो चोर कहने लगा ये बच्चा कैसी बात कर रहा है। फौरन सरदार के पास गया, जाने के बाद कहा ये बच्चा अपने पास 40 अशरफियां बताता है, 40 सोने के सिक्के बता रहा है। अल्लाह अकबर। कहा बेटे ये तो छुपी हुई चीज थी, तुम्हें इसको छुपा लेना चाहिए था। तुम्हें मालूम था ये माल तेरा लुट जाएगा, मगर तूने झूठ क्यों नहीं बोला? आदम ने फरमाया मुझे रवाना किया था तो पहली नसीहत यही की थी, ए बेटे कैसा भी वक्त आ जाए मगर झूठ नहीं बोलना है। मैंने अपनी माँ की बात पर अमल किया है और मैंने इरादा कर लिया था कि मैं कभी झूठ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आदम, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने नौशाही, फैज़ाने मुअज़्ज़मी, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कभी झूठ। गौसे आदम के हम मानने वाले हैं, हम दिन में कितना झूठ बोलते हैं। कुछ लोग जो तिजारत करते हैं उनसे अगर हमने पूछा भाई तिजारत में झूठ बोले, हजरत नमक की बराबर तो चलता है ना। बोले अगर झूठ ना बोलेंगे तो बोले तिजारत में हमें फायदा नहीं होगा, बोले झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा।
आजकल तो लोगों का जहन ये बन गया है कि बगैर झूठ के तिजारत ही नहीं। हालांकि झूठ बोलने से बरकतें खत्म हो जाती हैं। तुम सोच रहे हो कि जाहिर में तुम्हें फायदा हो रहा है, मगर हकीकत में नुकसान हो रहा है। हुजूर गौसे आदम ने झूठ नहीं बोला, इसलिए कोशिश किया करो, अगर तुम उनके चाहने वाले हो तो कोशिश किया करो कि हम भी झूठ से बचे रहें, हमें भी झूठ नहीं बोलना है। गौसे आजम के बताए हुए रास्ते पर चलना। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, या गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये कहने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, बल्कि मानने का मतलब ये है कि उनके किरदार पर अमल किया जाए। गौसे आजम का किरदार क्या है, गौसे आजम का अमल क्या है, गौसे आजम किस तरीके से अमलियात की जिंदगी में किस तरीके से अमल करते थे, कैसे नमाजें पढ़ते थे, नमाजें नहीं छोड़ते थे, रोजे नहीं छोड़ते थे, गरीबों का ख्याल रखते थे, पड़ोसी का ख्याल रखते थे। और आज हमारा हाल बिल्कुल उसको उलट है। अगर पड़ोसी है तो बोले यार पड़ोसी तरक्की कहाँ से कर रहा है, बोले यार इसके लिए इंतजाम होना चाहिए, ये तरक्की नहीं करना चाहिए। ये हमारी सोच हो गई। और अगर कोई हमारा रिश्तेदार है तो उसको हम अपनी नजरों में नहीं ला रहे। कोई अगर गरीब है तो उसको सलाम करने को कोई तैयार नहीं। अगर अमीर 2, 4, 10, 20 लाख रुपए उस पर हो गए तो वो ये चाहता है कि इमाम साहब भी मेरे दरवाजे पे आकर 5 सलामी करें। उसका ये नजरिया हो। आज हमारा हाल ये हो गया है। हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, ऐ लोगों मेरे रास्ते पर अमल करो, यानी जो मेरा बताया हुआ रास्ता है उस पर अमल करो। मेरा कदम कोई भी शरीयत मुताहरा से हटा हुआ, बेशक बेशक कोई भी कदम हटा हुआ नहीं है। अल्लाहु अकबर। हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर तमाम चोरों ने तौबा की, और तौबा करने के बाद अल्लाहु अकबर कबीरा तमाम के तमाम अपने वक्त के अबदाल और औताद हो गए। उधर गौसे आदम बगदाद की सरजमीन पर पहुंचते हैं, मदरसा निजामिया में तालीम हासिल कर रहे हैं। वक्त गुजरता चला गया, वक्त गुजर रहा है। चढ़ाते हैं, कुछ बोलने वाले बोलते हैं, और बोलने वालों ने कहा कुछ जो मदरसा निजामिया यानी बादशाह निजामुद्दीन के नाम से वो मदरसा कायम था, और बादशाह को जाकर के कुछ वजीरों ने, कुछ चापलूसों ने, जो चापलूसी करने वाले थे उन्होंने जाकर चढ़ा दिया। बोले निजामुद्दीन बादशाह, बोले हाँ, बोले मदरसे में कोई तालीम नहीं हो रही है, बोले मौलवी फ्री की रोटी तोड़ रहे हैं, बोले इस मदरसे को उठाओ। आज भी हाल हमारा यही है कि अगर किसी से मौलवी से कोई खटपट हो जावे, अगर नियाज पढ़ने नहीं आए, बोले इन्हें निकाल लो, नियाज पढ़ने नहीं आए, बोले पानी पढ़ के नहीं किया, बोले इन्हें निकाल। ये हाल हमारा हो गया। हमने अपनी कौम के रहबरों का अदब छोड़ दिया। हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं। बादशाह निजाम को चढ़ा दिया। बादशाह टालता रहा कि यार टल जाए, बात टल जाए, मगर आखिरकार जब चापलूस ज्यादा हो जाते हैं तो फिर आदमी का जहन बदलने में देर नहीं लगती है। चापलूस कहने लगे ठीक है, जाके एक बार देख तो लो कि तालीम हो रही है नहीं हो रही है। मदरसा निजामिया के अंदर क्योंकि तमाम मुदर्रिसीन की उस जमाने में तनख्वाहें बादशाह के यहाँ से मिलती थी, बैतुल माल से मिलती थी, लेकिन खाने का इंतजाम मदरसों में नहीं था। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों में खाने का इंतजाम है, बेहतरीन लजीज खाने मदरसों के अंदर मौजूद हैं। मगर उस जमाने में जो बच्चा पढ़ने जाता था वो अपनी जेब से ही खाता था। इधर बादशाह राहत को उठा, तमाम चापलूस भी साथ में, दिन में तो जाने नहीं दिया, बोले रात में हर मौल भी सोया, हर बच्चा सोया हुआ होगा, अच्छा मौका मिल जाएगा, बोले ये मदरसे का मामला खत्म। तो रात में तकरीबन रात का आधा हिस्सा गुजर गया, तमाम के तमाम चापलूस साथ, बादशाह निजाम भी साथ में है, और चल दिए कहा मदरसा निजामिया में।
मदरसा निजामिया में गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसल बरा, कादरी दूल्हा, नौसाही दूल्हा, कादरी दूल्हा, नौसाही दूल्हा, कादरी दूल्हा, नौसाही दूल्हा, जश्ने गौसल बरा, जश्ने गौसल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हेलो, हेलो, बैठ जाओ। ऐ मेरे पीर भरम मेरा बनाए रखना, दो शेर हजरत के। ऐ मेरे पीर, ऐ मेरे पीर भरम मेरा बनाए रखना, और मैं बुरा हूं तो बुरे को भी निभाए रखना। ऐ मेरे पीर, ऐ मेरे पीर भरम मेरा बनाए रखना, और मैं बुरा हूं तो बुरे को भी निभाए रखना। और हश्र के रोज, हश्र के रोज कहीं मैं ना हो जाऊं रुस्वा, हश्र के रोज कहीं मैं ना हो जाऊं रुस्वा, मेरे ऐब अपने दामन में छुपाए रखना, मेरे ऐब अपने दामन में छुपाए रखना, मेरे ऐब अपने दामन में छुपाए रखना। मेरा उकबा मेरी तकदीर बनाने वाला, मेरा उकबा, मेरा उकबा मेरी तकदीर बनाने वाला, और है मेरा पीर मोहम्मद के घराने वाला। और सिलसिले वालों, सिलसिले वालों रखो अपने कफन में सजरा, सिलसिले वालों रखो अपने कफन में सजरा, और यही सजरा है तेरी पहचान कराने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल बरा, जश्ने गौसुल बरा, कादरी दूल्हा, नौसाही दूल्हा। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं औलादे रसूल फातिमा ज़हरा के फूल